सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के अंतिम दिन प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जयसीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। हम आपको बता दें कि जयसीनगर में आयोजित जन कल्याण शिविर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, विद्युत और खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की जानकारी ली। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं और मांगें अधिकारियों के समक्ष रखी। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि हर आवेदन और शिकायत का गंभीरता से परीक्षण किया जाए तथा समय सीमा में उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जन कल्याण शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और स्वरोजगार योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, साथ ही बच्चों को साइकिलें भी प्रदान की गईं। अधिकारियों ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्रता अनुसार आवेदन करने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जयसीनगर क्षेत्र में जल्दी विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आमजन के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ नेत्र रोगों की जांच और उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें आँखों की जांच की विशेष व्यवस्था रहेगी। मंत्री ने विकसित भारत 2047 और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने में जन भागीदारी को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ऐसे जन कल्याण शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष रामबाबू सिंह, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के जो 12 साल पूरे हैं, पूरे देश भर में किस प्रकार के शिविरों का आयोजन हो रहा है। गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए जितने संभव हो सकते हैं उतने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम करा रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जो 1 दिवसीय नहीं 3 दिवसीय शिविर है। अगर एक व्यक्ति किसी कारण से एक दिन ना आ पाए, दूसरे दिन नहीं आ पाए, तीसरे दिन भी आ पाए, तो उसके जो भी नामांकन हैं, बंटवारे हैं, प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान कार्ड है, जितने भी काम हैं जो जिसके लिए हमारा आम व्यक्ति यहाँ वहाँ भटकता है, उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार खुद कैंप लगा रही है, उनकी सारी व्यवस्था कर रही है। मैं स्वयं यहाँ आया हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे से यहीं हूँ, लोगों की सुन रहा हूँ। और आज बहुत सारे लोगों के संबल कार्ड उनके थे, उनके यहाँ कोई भगवान न चाहे उनके यहाँ किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके लिए 4-4 लाख रुपए की मदद मिलती है। आज यहाँ कई लोगों को हमने 4-4 लाख रुपए की मदद भी दी है, 2-2 लाख की मदद भी दी है, 20,000 की मदद भी दी है। और मैंने लोगों को समझाया है कि देखिए इस प्रकार के शिविरों का पूरा लाभ उठाएं।
इस प्रकार के शिविर लगते हैं आपके लिए, इनकी अनदेखी न करें। अनदेखी करोगे तो परेशानी आप लोग होगी। तो लोगों ने इस बात को समझा है। अब हमारा आम व्यक्ति सचेत है और वो इस प्रकार के शिविरों में आकर अपने काम कराता है। सरकार की मंशा है कि आम गरीब व्यक्ति काम हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ खड़े हैं।